ये जो मायूसी का भंवर होता है, ये बड़ा जालिम गर्दाब होता है। इसके किनारे किनारे पर आदमी घूमता रहे तो बचने की कुछ उम्मीद होती है, लेकिन जब बहुत गहरा हो जाए तो फिर बचने की कोई आस बाकी नहीं रहती। मैं अभी एक ऐसी महफिल से उठकर आया हूँ जहाँ नौजवान लड़के और लड़कियाँ अपने मौजूदा हालात पर तबसरा कर रहे थे और उनके अंदर मायूसी और नाउमीदी की वैसी कैफियत पैदा हो गई थी जैसी कि किसी ज़माने में जब हम उनकी उम्र में थे हमारे अंदर पैदा हुई थी। हमारे ज़माने में चूँकि कोई साइकेट्रिस्ट, कोई डॉक्टर, कोई माहिर नफ्सियात नहीं थे, इसलिए हम अपने दुख का मदावा करने के लिए उन बड़ों की तरफ भागते थे जिनके पास कोई ऐसा पोशीदा नुस्खा ज़रूर मौजूद होता था जिसको आप हमारा बाबा कह लें, तो वो हमारी मुश्किलात के हल ढूंढकर हमें दे सकते थे। जब हम बाबों से पूछते थे कि आप ऐसा नुस्खा कहाँ से हासिल करते हैं, तो वो कहते थे कि आप भी ये फ़न तिब्बे रूहानी का इल्म सीखते हैं, क्योंकि नुस्खा साइल के पल्ले बंधा होता है, इसको सिर्फ खोलना होता है और इसके हवाले कर देना होता है। आदमी उसके साथ झगड़ा करता है, तकरार करता है, इसके साथ डायलॉग में भी शरीक होता है, इसलिए उसके पल्लू में बंधा हुआ नुस्खा खोलना मुश्किल हो जाता है और इसका फिर कोई इलाज नहीं हो पाता। हम बड़ी गहरी मायूसी के दौर से गुज़र रहे हैं। तो उन्होंने कहा, आपको कम से कम मायूस होने का और नाउमीद होने का कोई हक़ नहीं। वो लोग जो आपसे पहले गुज़र गए या जिनका कोई नामो निशान बाकी नहीं रहा, जिनके बारे में लोग जानते नहीं हैं या जिनका सफ़ा हस्ती पर कोई मवाद तहरीर नहीं, उनको तो मायूस होने का हक़ है, लेकिन आपको हक़ नहीं है। मेरी तरफ मुखातिब होकर कहने लगे कि आप जो हैं, आपके जो बड़े परदादा थे वो पोरस की फ़ौज में मुलाजिम थे और वो सिकंदर आज़म से लड़े और उन्होंने बड़ी दाद शुजाअत दी और उनका एक बाजू कट गया, लेकिन ज़िंदा व सलामत घर पहुँचे और उनके घर जो बेटा पैदा हुआ और उस कटे हुए बाजू वाले सूरमा के घर में जो कि आपका जबरदादा था, वो इस दुनिया में आया और ज़िंदा सलामत रहा। उसकी नस्ल आगे बढ़ती गई। जो आपका सकड़ दादा था वो पानीपत की दूसरी लड़ाई में शामिल हुआ और खूब बेजिगरी के साथ लड़ा और फातेह होकर वापस आया, लेकिन उसके घर जो बच्चा पैदा हुआ वो जवान, तवाना, खूबसूरत था और वो ताउन के हाथों मारा गया। लेकिन उसके घर में एक बच्चा पैदा हो चुका था जो आगे बढ़ता फूलता रहा और आपके इस जबरदादा के मतवाजी एक और आपका खग्गर नाना था जिसके घर एक औरत बेटी पैदा हुई, जिसकी शादी उस पोरस वाले से हुई। एक सिस्टम बना के ला रहे हैं, कहते हैं कुदरत घेर घेर के उनको ज़िंदा सलामत रख के आपको यहाँ तक इस अपडेट करती आई है। और वो लोग जो कुदरत को मंजूर नहीं थे, जिन्हें वो ज़िंदा नहीं रखना चाहता, वो पैदा होने से पहले ही नेस्त नाबूद हो गए। उनके वालिदैन पहले मर चुके थे, ख़त्म हो चुके थे, नाबूद हो चुके थे। आप जो इस दुनिया में मेरे सामने मौजूद हैं, तो आप नहायत मोहतरम, नहायत आला, नहायत सुपीरियर, नहायत स्ट्रॉन्ग, नहायत इम्पोर्टेंट लोग हैं, वरना कुदरत ऐसी गलती, ऐसी हिमाकत कभी ना करती और आपको कोई हक़ नहीं पहुंचता। आप मायूस हों और इस नेमत का शुक्रिया इस तरह से अदा करें जैसे आप करते हैं। हमारे लिए बहुत हैरानी की बात थी। उन्होंने कहा, आप इतनी अरफा कौम हैं और आपके इर्द गिर्द चलने वाला ये तांगे वाला, यक्के बान, वेल्डिंग करने वाला, ये तरखान, ये लोहार, ये प्रोफेसर, ये डॉक्टर, ये सारे के सारे अगर ये मौजूद हैं, अगर आज हैं, तो कुदरत छांट छांट कर इनको लाई है और कुछ लोगों को अपनी छलनी में से गुजारते हुए ले आई है। तो आप कैसे मायूस हो गए? बड़ी बेहयाई है। अगर आप मायूसी में, बड़ी बेहयाई की बात है अगर आप मायूसी में, नाउमीदी में या नामुरादी में दाखिल हों। हमने कहा, लेकिन हम तो हो जाते हैं और कोई लम्हा हम पर ऐसा नहीं गुज़रता कि हम मायूस ना हों।
घबराए ना हो, बावजूद इसके कि अल्लाह ताला बार बार फरमाता है मेरी रहमत से नाउम्मीद ना होना, इसमें कोई बड़ा राज है। तो फरमाया है फरमाने वाले ने कि चूँकि आपकी ज़िंदगी में ख्वाहिश, आरज़ू, डिज़ायर इतनी गहरी हो चुकी है कि आप सिवाय मायूसी की बैटरी का चार्ज लेने के इस डिज़ायर को रख लेते हैं, क्योंकि हर लम्हा आपके अंदर किसी न किसी शय की ख्वाहिश पैदा होती है और वो ख़त्म नहीं होती, इसलिए आप मायूसी के साथ चलेंगे। जब ख्वाहिश ख़त्म होती चली जाएगी और वो आपकी जायज़ डिज़ायर्स आपके साथ रहेंगी, वो ख्वाहिशें रहेंगी, वो आरज़ुएँ रहेंगी जो कि रहनी चाहिए, फिर आपको कभी मायूसी नहीं होगी। आप ऐसे फिरेंगे जैसे एक बुलबुल होता है, जिस तरह एक चिड़िया चहचहाती है। आपको पता है, बाबे कहते हैं कि बुलबुल को पता नहीं होता कि मौत आ रही है, वो गाना गा रही होती है और मौत आ जाती है। आप हर रोज़ मरते हैं, हर रोज़ खौफज़दा होते हैं, खौफ के मारे आपका दम वक्त से पहले ही निकल जाता है, बल्कि एवरी मोमेंट एवरी डे यू कीप ऑन देम। चिड़िया को इसका पता नहीं होता, घोड़े को नहीं पता, शेर को नहीं पता, वो बड़े मज़े से आज़ादी के साथ चले आते हैं, क्योंकि उनके अंदर ये डिज़ायर नहीं है जो हमारे अंदर इश्तियाल पैदा करती है। ये हमारे अंदर तस्वीर पैदा करती है। तस्वीर हमारे यहाँ मना है, और आम तौर पर समझदार सियाने बड़े कहते हैं ये क्यों मना है। तस्वीर आपके अंदर ख्वाहिश और अंगेख्त पैदा करने का बहुत बड़ा ज़रिया है। मुझसे पूछते हैं कि मेरे बच्चे के बाबा तस्वीर अगर आप कहते हैं नहीं चाहिए तो हम पासपोर्ट पर क्या लगाएंगे। मैंने कहा वो तस्वीर नहीं है, वो तुम्हारे दस्तखत हैं, वो तुम्हारे तस्वीरी दस्तखत है। ये वो तस्वीर नहीं है जो इन रिसालों में छपती है, जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो तस्वीरें आपको बहुत मायूस करती हैं, बहुत ख़राबियाँ गिनाती हैं। अगर इन सारे रिसालों से जो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, आपके घरों में भी हैं, मेरे घर में भी हैं, पड़े हुए हैं, बहुत बहुत रंगीन चीज़ें उनमें होती हैं। एक लम्हे को सोचिए, इनमें रंगीन तस्वीर भी निकल गई और सिर्फ मतन रह गया, तो आपकी ज़िंदगियों में से मेरी कैलकुलेशन के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक आपकी ज़िंदगियों में से 50-60% नाउम्मीदी और मायूसी कम हो जाएगी। खैर, ये बात अर्ज़ कर रहा था, मैंने कहा हमारे साथ इतनी सारी कालक क्यों लग जाती है। जब हम उठते हैं तो अंदर बाहर कालक लगी होती है। कहने लगे इस कालिक को दूर करने का फ़न आपको आना चाहिए। इसके स्याह धब्बे ज़िंदगी के ऊपर हावी होते रहते हैं। किस तरह से? मुझे याद है मेरे बचपन में, आपने भी मोहल्लों गलियों में वक्त गुजारा होगा। हमारे मोहल्ले में देगचियाँ कलई करने वाला एक शख्स आया करता था। वह ऐन गली के अंदर अड्डा जमा के गीली मिट्टी लगा के धोकनी फिट करके अपने चमड़े को बांधता। वो एक अजीब नज़ारा होता। हम स्कूल जाने के बजाय उसके इर्द गिर्द खड़े रहते। काली स्याह धोकनी कोई देगची जिनकी शक्ल देखना आप गवारा नहीं करते, उनको ज़रा सा धोकर कोयलों के ऊपर लिटाकर सूखने देता। धोकनी से हवा देकर वो कलई के साथ कलई की एक झरेट खराश देता, और उसके पास एक लूगड़ होता था जिसको नौशादर के साथ लगाकर वो उसका मांझा देता, और वो देगची देखते देखते बक़ाए नूर बन जाती, और जी चाहता था कि आदमी इसको देखता रहे और देर तक देखता रहे। हमारी सारी कालक जो है वो यूं दूर हो सकती है। मैं कहूँ ऐ अल्लाह, मैं इस स्याही को शुक्रिया के बुर्श के साथ और शुक्रगुजारी के लूगड़ के साथ, जिसके साथ नौशादर लगा है मेरी तस्लीम और रज़ा का, मैं इसको चमका सकता हूँ और मैं इनको इस जगह पर रख सकता हूँ जहाँ पर और चीज़ें रखी जाती हैं। लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इंसान बहुत कुछ जानने के बावजूद शदीद एहसास कमतरी में रहना पसंद करता है। मैं और आप और हमारे साथी जो ज़िंदा सलामत हैं, जिनको एहसास कमतरी में उतरने का कोई हक़ नहीं पहुँचता, जो एहसास कमतरी में ख़ुद उतरते चले आते हैं। कुछ ख्वाहिशें पूरी होती हैं, कुछ नहीं होती, और ज़्यादा भी आदमी पूरी ना कर सके तो कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुस्कुरा तो सकता है। मसलन आप बहुत आला दर्जे के साबुन से नहीं नहा सकते, लाल साबुन से है ना, तो उससे नहा लें। लेकिन जब आदमी मजबूर करता है और उसके साथ वाले मजबूर करते हैं कि देखो तुम्हारे पास ये है, उसने कहा तुम कंगले हो,
वो डरता रहता है, कांपता रहता है, खौफ ज़दा रहता है। हालांकि इसके पास बहुत सारी सलाहियतें होती हैं जिनको सहारा बनाकर वो बड़ी आसानी के साथ इन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकता है, अपने वजूद से, अपने होने से, अपनी एंटिटीज से, कि देखिए ये बात मैं कबूल करने के लिए तैयार नहीं हूँ जो आप करते हैं। अब मैं जानता हूँ ज़िंदगी में मायूसी में, नाउमीदी में अगर बहुत ज़्यादा तारीकी है, अगर हम ये प्रोग्राम देखें और उसके बाद सो जाएंगे, फिर एक बड़ी काली स्याह रात हम पर छा जाएगी और फिर इस तारीक स्याह काली रात के इस किनारे से उसके किनारे से अंदर से रोशनी की एक किरण फूटेगी। वो रोशनी की किरण अभी पहुंची नहीं होगी कि मेरे घर के पास नीम के दरख्त में एक बुलबुल घोंसले में बैठी है। वो अपनी गर्दन पीछे अकड़ा लेगी और चहचहाना शुरू कर देगी। पता नहीं उसका क्या कनेक्शन है इसके साथ। मैं अक्सर गौर से देखता हूँ, अभी रोशनी नहीं आई लेकिन वो हुदूद है, वो बुढ़ा हो गया है, पाकीज़ा नेक लंबी चोंच गर्दन को पीछे खींचता है और उसके बाद चहचहाना शुरू कर देता है। उसकी चहचहाहट के साथ ही फिर इसके दूसरे साथी वैसे ही शरीक हो जाते हैं चहचहाने में। अगर आदमी तगड़ा हो और ये समझे कि मैं इतना लंबा सफ़र तय करके इतनी मुश्किलात से, इतनी बीमारियों को फलांगता हुआ, समंदरों को अबूर करता हुआ, पहाड़ों को चीरता हुआ, बेशुमार जंगलों में शरीक होता हुआ, नस्ल दर पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मैं नहायत अहम हूँ, मैं नहायत कीमती चीज़ हूँ। और आप यकीन करें, और जितने आदमी आप भी बैठे हैं और हम जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इतने कीमती हैं। आज अगर आप कागज़ लेकर कैलकुलेट करें तो अपनी फैमिली शजरा नसबनामा होने के बावजूद पीछे चलते जाएं तो फिर आपको पता चल जाएगा कि आप कितने अहम हैं। हमारे यहाँ रोम के पास एक झील थी, लागो बराशोनो इसे कहते थे। बड़ी खूबसूरत झील थी, लोग वहाँ सैर व तफरी के लिए जाते थे। हमको भी जब वो 3 छुट्टियाँ इकट्ठी होती थी तो वहाँ पहुँच जाते। एक दिन मौसम गर्मा में बड़ी अच्छी हवा चल रही थी, बहुत से लोग वहाँ आए हुए थे, अटखेलियाँ कर रहे थे। आप जानते हैं इटालियन लोग बहुत मौज मेला करते हैं। एक नौजवान था, बड़ा अच्छा खूबसूरत, वो कश्ती के पतवार पर चढ़ के कुछ डांस सा करने लगा। कश्ती डगमगाई, डोली और अपना तवाज़ुन कायम ना रख सका, झील में गिर गया। अब उसको तैरना नहीं आता था, उसने चीखें मारना शुरू कर दी। उसको मैंने भी देखा, लेकिन हम लोग ज़्यादा समझदार होते हैं। भाई ख़तरे का मामला है, हम उसमें खामखा क्यों पड़ें। तो मेरे साथ 62-63 साल का एक बुढ़ा आदमी बैठा था। मैं उस वक्त जवान था, मेरी 27 बरस उम्र थी। उसने कोट उतारा, अपनी पतलून समेत और बूटों समेत उसने छलांग लगा दी, और मैंने अपनी चालाकी लोगों को दिखाने के लिए अपने बूट के तस्मे खोलने शुरू कर दिए ताकि थोड़ी सी शमूलियत मेरी भी रहे। लोग कहेंगे अच्छा आदमी है, लेकिन मुझसे बूट के तस्मे खुल नहीं सके। उसने उसको जाकर पकड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह उसका सर वगैरह अंदर नहीं गया था, बेहोश नहीं हुआ था। उसको थोड़ी के नीचे देते हुए वो बाबा तैरता हुआ उसको कश्ती के पास ले आया और लाकर उसको सहारे से कश्ती में दाखिल कर दिया और बैठ गया। हमने बड़ी ज़ोर ज़ोर से तालियां बजाईं। अब वो जो गिरने वाला था बड़ा शर्मिंदा हुआ, परेशान भी, खौफज़दा भी था। तो उसने बड़ी दबी हुई, मरी हुई आवाज़ में कहा, मैं आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं बहुत ममनून हूँ कि आपने इतनी बड़ी फेवर की है, मुझे बचाया। तो उस बाबे ने कहा, नो नो नो, ये क्या बात तुमने की, कुछ ना कहो मुझसे, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या बात है, तुम हो ही इतने कीमती कि जब गिरते कोई भी तुम्हें बचाता, इसमें क्या बात है शुक्रिया अदा करने की। तो मुझे आज आपसे बात करते हुए ये वाक़या याद आ गया। तो बाबा बैठ के आराम से अपना ज़ेर जामा और बूट खोल के सुखाता रहा। तो जब आपके जहन में ये बात तय पा जाए कि हम जब इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे हैं, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, किसी भी सेहत के साथ, किसी भी शक्ल के साथ, किसी भी रंगो रूप के साथ, तो फिर हम अहम हैं। अल्लाह ताला ने आदम की बड़ी तौक़ीर फरमाई है और बहुत इज़्ज़त अता की है। ये ग़ालिबन शैतान है जो आदमी को मायूस करता रहता है, और वो बहुत ठीक इसमें कामयाब भी होता है।